हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ शाही पनीर की रेसिपी जो टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा शाही पनीर बनाने के लिए। शाही पनीर का ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के टमाटर, 3 छोटे साइज का प्याज जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, लहसुन की 6-7 कलियां, अदरक के 4 छोटे छोटे टुकड़े, 5 हरी मिर्च। सूखे मसालों में मैंने लिया है 2 इलायची, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 6-7 लौंग, 2 तेज पत्ते, 1/4 छोटी चम्मच शाही जीरा, यह ऑप्शनल है, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा। सूखे मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे शाही पनीर के ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा हमें काजू चाहिए होगा। मैंने 50 ग्राम के लगभग में काजू लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया पुदीने के पत्ते, इसकी जगह पर आप धनिया के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा पनीर। मैंने 300 ग्राम के लगभग में पनीर लिया है। ये मेरे घर का पनीर है। इसका रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इसमें मैंने 100 ml के करीब दही लिया है। इसके जगह पर आप दूध की मलाई भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिया था उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को, इन सभी चीजों को ग्राइंड करके हमें प्यूरी बनाना है। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब बिल्कुल पेस्ट सा बना लिया है इस तरह का। अब हम काजू भी पीस लेंगे। इसका भी हमें पेस्ट बनाना है, इसलिए इसमें हम पानी डालकर पीसेंगे। मैंने काजू को भी पीस लिया है। अब बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे और शाही पनीर बनाने की अगला प्रोसेस में चलते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम तेल डाल देंगे। मैंने 50 ml के करीब तेल यूज किया है। तेल को गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे बटर। आप तेल की जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 50 ग्राम के लगभग में बटर का इस्तेमाल किया है। बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर जब मेल्ट हो जाए इसके बाद इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। और जब जीरा चटकने लगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का प्यूरी। बटर जब बहुत ज्यादा गर्म होता है इसके बाद इस तरह के इसमें छींटे आने लगते हैं तो सावधानी से डालें। इसको इस तरह से एक बार चला देंगे तो इसका छींटे आना बंद हो जाएगा। हम इसे हाई फ्लेम पे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे मसालों को। जब तक मसाले हमारे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दही और सभी सूखे मसालों को आपस में मिक्स कर देते हैं। हमने जो दही लिया था उसमें हम सारे सूखे मसाले डाल देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दही बहुत ज्यादा खट्टी नहीं लेना है हमें। यदि आपने खट्टी दही का इस्तेमाल किया तो शाही पनीर का टेस्ट बिगड़ जाएगा। बिल्कुल ताजा और फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। दही में मसालों को इस तरह से मिला देंगे। प्याज टमाटर को प्यूरी को भी हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें दही और मसाले ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे सभी चीजों को अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि मसालों से तेल रिलीज होना शुरू ना हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहेंगे। 1 मिनट के लगभग में हो गया है। एक बार ढक्कन हटाएंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। ढकने से मसाले जल्दी फ्राई हो जाते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे करीब 50% तक फ्राई हो चुके हैं। इसी स्टेज पर हम इसमें काजू का पेस्ट डाल देंगे। काजू को भी हम बाकी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। काजू की जगह आप मूंगफली का पाउडर भी ले सकते हैं। मूंगफली को रोस्ट कर लें, उसके छिलके उतार लें और मिक्सर में ग्राइंड कर लें। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 1 मिनट के लगभग में हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों से और मसालों का टेक्सचर देखिए आप, बहुत ही परफेक्ट आया है। यदि आप इसी स्टेप को फॉलो करते हुए शाही पनीर बनाएंगे तो आपके पूरे घर में खुशबू फैल जाएगा। आप देख सकते हैं मसालों का कलर कितना परफेक्ट आया है और स्वाद इसका बहुत ही ज्यादा लाजवाब है।
मसालों को हमें तब तक फ्राई करना होता है जब तक कि मसालों से तेल अच्छे से रिलीज ना हो जाए। अब देख सकते हैं मसाले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमें इसे और फ्राई नहीं करना है, इसे एक बार अच्छे से चला देंगे। इसके बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। मैंने 200 ml के करीब पानी लिया है। ये काजू और हमने जो प्यूरी तैयार किया था उसी का पानी है ये। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें आपको कितना ग्रेवी चाहिए। यदि आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो पानी और ऐड कर लें। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आप स्वाद अनुसार नमक लें। नमक डालने के बाद इसे फिर से एक बार चला देंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर के टुकड़े। मिक्स कर देंगे इसे मिक्स करने के बाद लास्ट में हम ऐड कर देंगे गरम मसाला। मैंने आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे चला देंगे एक बार। इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढक देंगे। ढकने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, एक बार इसे चला देंगे। शाही पनीर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। शाही पनीर बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट शाही पनीर बनकर तैयार है। मैंने इसे सर्व कर लिया है। इसे सर्व करने के बाद इसके ऊपर हम पुदीने के पत्ते डाल देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर काजू का पेस्ट डाल देंगे सुंदर दिखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी शाही पनीर बनाइए और एंजॉय करिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है शाही पनीर। और यदि ये रेसिपी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।